जय श्री राम, जय श्री राम। आइए आप हम सभी जो है सिरकट्टी आश्रम से जुड़ते हैं। चतुर्भुज सिरकट्टी आश्रम एक पावन तीर्थ है जो पैरी नंदी के पावन तीर्थ के समीप बसता है। यहाँ पे संत श्री भुवनेश्वरी शरण जी महाराज का जो आश्रम है सिरकट्टी आश्रम, उनके द्वारा यहाँ आश्रम पहले संचालित था। वास्तव में कहते हैं सद्गुरुदेव भगवान साक्षात परम पिता परमात्मा ही हैं, जो स्वरूप बदल करके इस पावन धराधाम सिरकट्टी आश्रम में अपना निवास करके इस भूमि को आप हम सबके लिए प्रदान किए हैं। सद्गुरुदेव भगवान ऐसे थे जो एक ही समय में दो दो जगह इस स्थान पे वो निवास करते थे। जब उनके शिष्य देखें कि गुरुदेव भगवान तो यहाँ हैं, और किन्हीं ने कॉल करके बताया कि सद्गुरुदेव भगवान कितने समय में आने वाले हैं, यहाँ कितने समय पहुँचने वाले हैं, तो बात ऐसी चल ही रही थी। तब पता चला कि सद्गुरुदेव भगवान की गाड़ी वहाँ भी पहुँच गई। तब तो बहुत आश्चर्यचकित हुए सब कि ये कैसे हो सकता है, एक समय में आप बता रहे कि वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो दोनों जगह में एक जगह एक ही व्यक्ति कैसे चले जा सकते हैं। तब उस समय जो है सद्गुरुदेव भगवान की महत्ता आप हम सबको प्राप्त हुई कि सद्गुरुदेव भगवान इंसान नहीं है, भगवान है। और वो भगवान जहाँ पे जैसे उनके भक्तों को आवश्यकता पड़ती थी, वहाँ पे उस समय वैसी ही स्थिति में वो प्रकट हो जाते थे। और जब स्थिति ऐसी निर्मित हुई कि उनको दो दो जगह जो है एक समय में एक साथ प्रकट होना है, तो सद्गुरुदेव भगवान एक ही स्वरूप में दो दो स्थान में एक ही जगह प्रकट हो गए। वास्तव में सद्गुरुदेव भगवान हमारे राजा हैं और महाराजा भी बोल सकते हैं हम। कहते हैं सद्गुरुदेव भगवान, ये जो इलाका है सिरकट्टी आश्रम का, जो चतुर्भुज सिरकट्टी आश्रम, ये पहले जंगल था ऐसा कहा जाता था। तो इस जंगल के आप जानते हैं कि जंगल में हम कहीं भी जाएं तो जंगल का राजा होता है शेर। सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, भक्तों मेरी बच्चों, वो तो ऐसा नहीं कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने शिष्यों को सम्मानित भी नहीं करते, वो अपने आप को हमेशा जो है एक तुच्छ व्यक्ति के रूप में प्रकट करते हैं। वास्तव में संत समाज जो व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं वो अपने आप को उतने ही छोटे मानते हैं और अपने आप को लोगों के बीच वैसे ही छोटे रूप में प्रकट करते हैं। वैसे सद्गुरुदेव भगवान जो है समय पड़ते थे तो शेर बन जाते थे। कहते हैं सद्गुरुदेव भगवान ऐसे हाथ को करते थे तो उससे पैसे भी गिनने लग जाते थे। ऐसी उनकी कृपा पात्र शिष्य आज यहाँ पावन धराधाम सिरकट्टी आश्रम को चला रहे हैं। संत श्री भुवनेश्वरी शरण जी महाराज की कृपा पात्र शिष्य संत श्री गोवर्धन शरण जी महाराज, उनके बारे में भी क्या कहें। कहते हैं क्या, अगर किसी गूंगे व्यक्ति को हम गुड़ खिला दें और उनसे पूछें कि आप बताओ कि गुड़ की महत्ता क्या है, तो वो गूंगा व्यक्ति बोलेगा, भाई मुझे इसलिए तो गूंगा कहा जा रहा है क्योंकि मैं गूंगा हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ। अब आप मुझे गुड़ खिला दे रहे हो और मुझसे ही पूछ रहे हो कि इसका महत्ता क्या है, ये कैसा लग रहा है, टेस्ट कैसा लग रहा है, मैं बताऊँ क्या, उसका आनंद तो मैं अपने हृदय में ही ले पा रहा हूँ। तो वैसी स्थिति हो जाती है जब सद्गुरुदेव भगवान के बारे में मैं कुछ बोलने के प्रयास करती हूँ। मेरी वाणी है जो है वो गूंगी हो जाती है, जो भी कहूँ कम है। आज के समय में परम पूज्य दादा गुरुदेव भगवान संत श्री भुवनेश्वरी शरण जी महाराज की कृपा पात्र शिष्य संत श्री गोवर्धन शरण जी महाराज के द्वारा आज यह सिरकट्टी आश्रम संचालित है, जिसमें सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा 8 आश्रम संचालित हैं। और उन हर एक आश्रम में जो है अनेक संत निवास करते हैं और उन हर आश्रम में भगवान की छवि है, उनकी मंदिर है और ऐसा अनोखा जो है वहाँ का स्वरूप है, उनकी महिमा है जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही एक उन 8 आश्रमों में है एक सिरकट्टी आश्रम, जहाँ पे सद्गुरुदेव भगवान द्वारा गौशाला संचालित है, जिसमें आज जो है 200 गौ माताएँ, कहते हैं घर में जो गैया मैया अब थोड़ा सा उपद्रव करने लग जाते हैं तो घर के लोग परेशान हो जाते हैं, अब क्या करें क्या करें। उस स्थिति में भी यहाँ गौशाला में व्यक्ति अपने गैया मैया को जो है छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु संत गुरुदेव भगवान जो है आज 200 गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं।
और गौशाला को आप देखेंगे तो इतना सुंदर कि हमको लगेगा कि घर भी इतना जो है पवित्र नहीं है। आप कुछ भी नहीं बिछाएंगे फिर भी ऐसे लेट सकती, इतना स्वच्छ है। ऐसी जो है यहाँ का परिसर है। और गौ माताओं की सेवा स्वयं सद्गुरुदेव भगवान भी करते हैं और विशेष ध्यान देते हैं उनके लिए, जो है अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं करी गए हैं। और यहाँ पे संचालित है सद्गुरुदेव भगवान के मार्गदर्शन में गुरुकुल विद्यालय, जिनमें जो है आज 300 विद्यार्थी जो है विद्या अध्ययन कर रहे हैं। वास्तव में गुरुकुल कहते किसको है, जैसे आप सभी को विदित है, जैसे भगवान कृष्णा, भगवान श्री रामचंद्र जी गुरुकुल में जाते थे और वहाँ विद्या अध्ययन करते थे। और जिन गुरु शिष्य परंपरा से विद्या अध्ययन करते थे, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, राजा का बेटा हो चाहे रंग का बेटा हो, एक साथ बैठना, एक साथ भोजन करना, एक ही प्रकार के वस्त्र को धारण करना और सभी सेवाओं को भी एक साथ ही निवृत्त करना, ऐसे ही यहाँ पे होता है। सभी बच्चे जो है बहुत ही प्रेम से रहते हैं। और 300 विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी हैं जो कहते हैं क्या, इन इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, और ये जो देश है वो तुम्हारा है और नेता तुम ही हो कल के। ये जो गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो इस जो दुनिया है उसके नेता है। आगे हमारे जो राजपाट हैं उन्हीं को जो है यही बच्चे संभालेंगे। और जो गुरुकुल में पढ़ेंगे वास्तव में वो तो इतने विवेकी होंगे, स्वयंसेवी भी होंगे कि हम अपने जीवन को निर्वहन करने के लिए स्वयं सेवा भी करें और साथ में सेवा के साथ साथ हम लोगों को कैसे समझें, क्योंकि साक्षात प्रमाण है गुरुदेव भगवान। उनको देखते हैं तो विद्यार्थी जो है बिना कहे हर एक चीज़ को सीख जाते हैं। सुबह जो है नित्य वो प्रातः काल उठ जाते हैं 5 बजे। यहाँ पे योगाभ्यास भी करवाया जाता है उनको, और अनेक प्रकार के उनको शास्त्रों का भी ज्ञान दिया जाता है, भगवत गीता का भी ज्ञान दिया जाता है। और उनको केवल शारीरिक रूप से ही उनकी जो है शिक्षा अध्ययन नहीं किया जाता है, या फिर उनको एक जॉब के पर्पस से, करियर निर्माण के पर्पस से ही उनको जो है यहाँ पे विद्या अध्ययन नहीं करवाया जाता है, बल्कि उनको अपने लाइफ में करना क्या है, कैसे जीवन जिए, जीवन जीने की कला, सेवा की कला, और यहाँ पे हर एक प्रकार से उनको परिश्रमी कैसे बनना है, सेवा भावी उनकी हृदय में कैसे जागृत होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही विस्तारित से पावन धराधाम चतुर्भुज सिरकट्टी आश्रम में यहाँ गुरुकुल के विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। आप सभी को विदित है सिरकट्टी आश्रम में अभी बहुत ही प्रसिद्ध जो है रामलला महाराज का जो है मंदिर विराजमान है। श्री सीताराम जी महाराज जो है यहाँ पे विराजमान है। आप देखेंगे यहाँ की जो सीताराम जी महाराज है वो अयोध्या की जो कनक बिहारी मंदिर है, आप उनका दर्शन करेंगे तो वैसे ही है सेम। अब प्रश्न उठता था कि वास्तव में हमारे पास तो धन भी है और हम जो है इतना क्षमतावान भी है कि हम जा भी सकते हैं वहाँ अयोध्या दर्शन करने के लिए, लेकिन परिस्थिति ऐसे निर्मित हो जाती है, जब जाने का प्रयास करते थे जा ही नहीं पाते थे। तब सद्गुरुदेव भगवान की मन में ऐसी इच्छा जागृत हुई कि उन्होंने सोचा कि व्यक्ति जो है वहाँ दर्शन करने के लिए अगर पहुँच नहीं पाता है तो क्या हुआ। प्रभु की ऐसी कृपा कि भगवान को अयोध्या से सद्गुरुदेव भगवान यहाँ पावन धराधाम सिरकट्टी आश्रम में ला कर के विराजमान कर दिए। आप देखेंगे जो अयोध्या की रामलला सरकार है उनका भी मंदिर जो है लाल पत्थर के द्वारा निर्मित है, और उन्हीं लाल पत्थर के द्वारा पावन धराधाम सिरकट्टी आश्रम के जो मंदिर है वो भी निर्मित है। अभी कहते हैं क्या, वो जो अयोध्या का रामलला का मंदिर है वो बड़ा अयोध्या है, और अभी हम देखें तो हमारे छत्तीसगढ़ में मिनी अयोध्या के रूप में पावन धराधाम सिरकट्टी आश्रम में जो मंदिर है चतुर्भुज सिरकट्टी आश्रम में, वहाँ आप उन्हीं अयोध्या की रामलला सरकार का दर्शन कर सकेंगे। तो निवेदन है आप सभी भी आइए, पास में ही यहाँ पे पैरी मैया हैं उनका भी दर्शन कीजिए। अभी यहाँ पे जो है भोलेनाथ का मंदिर निर्माण हो रहा है 49 बाई 49। आप देखेंगे जब मंदिर पूर्ण रूप से निर्माण हो चुका होगा
तब वहाँ पे जो भोलेनाथ बैठेंगे वो यहाँ से जस्ट बगल में ही पुल है, पैरी नदी के साइड में ही एक बड़ा सा पुल है, तो उस पुल के बराबर आ जाएगा। ऐसे श्री गोवर्धनेश्वर महादेव मंदिर वहाँ पे जो है विराजमान होंगे। कहते हैं क्या, जो राम जी की भक्ति करता है और शिव जी का विरोध करेगा तो वो व्यक्ति कभी राम जी को पा ही नहीं सकता, और कोई व्यक्ति अगर केवल शिव को ही पूजन करे और राम जी का विरोध करे तो वो व्यक्ति भी भगवान को कभी पा ही नहीं सकता। तो दोनों को पाने के लिए हम दोनों की भक्ति करें, हमारे हृदय में नहीं शिव और नहीं राम में अंतर हो। इसलिए सद्गुरुदेव भगवान ने पहले तो रामलला सरकार को विराजमान कर ही दिया, अब बारी है भोलेनाथ की। अभी तो भोलेनाथ जी यहाँ सिरकट्टी आश्रम में विराजमान हो चुके हैं। वास्तव में उनकी जो मूर्ति है उनको यहाँ पे लाया गया है, लेकिन वो अपने स्थान पे जहाँ उनको बैठना है वहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो आप सभी आइए पावन धरा धाम सिरकट्टी आश्रम में और दर्शन कीजिए और देखिए ऐसे पावन भूमि को और अपने जीवन को धन्य बनाइए। जय सिया राम, सादर प्रणाम।